आज बैसाख कृष्ण प्रतिपदा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 14 अप्रैल है, सोमवार का दिन। आज के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो समझने जैसा है। उस समय जब वो जन्मे थे, उस समय छुआछूत जो है चरम सीमा पर थी। उनका जन्म बीवा रामजी सकपाल था। अब ये जो सकपाल जो टाइटल है, फैमिली टाइटल, ये शूद्रों के लिए था, तो वो शूद्र परिवार में जन्मे थे। अब चूंकि शूद्र परिवार में जन्मे थे और एक ग्रामीण इलाके से थे, तो वहाँ पे जब इनको स्कूल में दाखिला कराया गया तो उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल का जो टैप वाटर था, जो नल था, वहाँ से पानी नहीं दिया जाता था उनको पीने के लिए। तो एक पियोन था, वो पियोन जो है वो उनको, जो भी शूद्र थे स्कूल में, उनको वो दूर से पानी देते थे और फिर बच्चों को पानी मिलता था। तो सोचिए कितनी भीषण बात है कि एक बच्चा स्कूल जाता है और उसको पानी तक नहीं मिलता है। अगर प्यून नहीं रहे तो पानी नहीं मिलता था, कभी कभी प्यून नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। तो ये हमें बाद में देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा, नो प्यून नो वाटर। लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे और उनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था। तो जब वो हाई स्कूल में गए, थोड़ा और ऊंचे क्लास में, तो उनके जो स्कूल टीचर थे उनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो चूंकि शूद्र जाति के थे तो इनको बहुत समस्या होती थी, तो उन्होंने उनको अपना फैमिली टाइटल दे दिया। तो स्कूल में उनका नाम चेंज कर दिया, उनका नाम जो है अम्बेडकर रख दिया टाइटल। तो अम्बेडकर उनका फैमिली टाइटल नहीं है। अम्बेडकर तो क्या है कि जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग हैं वो लोग लिखते हैं ब्राह्मण टाइटल। तो इनका फैमिली टाइटल फिर चेंज हो गया इस तरीके से, तो वो बाद में अम्बेडकर के नाम से जाने गए। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी की, उनको स्कॉलरशिप भी मिला। बॉम्बे में जब शिफ्ट हुए तो एल्फिस्टन कॉलेज में वो पहले शूद्र थे जिनका एडमिशन हो पाया था। और स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो कोलंबिया गए, न्यूयॉर्क, वहाँ से उन्होंने एमए किया। और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले वो पहले व्यक्ति थे भारत से। उस समय भारत तो परतंत्र था ही, भारत की दयनीय स्थिति तो बहुत ही खराब थी उस समय, और ऊपर से छुआछूत, ऊपर से ये शूद्र जाति के। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की और वहाँ से पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। अंबेडकर जी को दो कारणों से लोग जानते हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का जो कमीशन बना, उसके वो हेड हुए। और दूसरा कारण था कि भारत में जो शूद्र वर्ण के लोग थे, दलित थे, उनको उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। तो आज बुद्धिज्म में जो लोग हमें दिखते हैं वो बुद्धिज्म जो है सारे के सारे कन्वर्टेड हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के ही कन्वर्टेड लोग हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनके वजह से लोग, पूरा देश उनको जानता है। अब एक पहली बात तो यह है कि भारत का संविधान जो बना वो उनकी अगुवाई में बना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो संविधान है, वो तो बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, और उसका श्रेय जो है अम्बेडकर जी को जाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है, ज़्यादातर लोग जो शोर शराबा जो देखते हैं आप अम्बेडकर जी को लेकर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं है, संविधान को लेकर नहीं है, वो उनके जो बौद्ध धर्म में जो परिवर्तित लोग हुए, वो उनके द्वारा होता है। तो जो लोग आज भी मनुवादी या भारत के जो ब्राह्मण के जो वर्ण के लोग हैं,
हाँ, उनके प्रति जो आक्रोश जब भी जगता है तो वो अंबेडकर जी का फोटो लेकर खड़े हो जाते हैं। जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान। तो ये मुख्य बात है दो। अब समझने की बात लेकिन ये है कि जो भी कन्वर्शन हुए हैं भारत में, भारत तो मूलतः हिंदू प्रधान देश था और बहुत ही पुराना धर्म है। तो जो भी नए धर्म आए, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, समझने की बात यह है कि ये जो कन्वर्शंस हुए हैं उन सब के पीछे तो कोई ना कोई कारण था। अब ये कारणों को अगर हम थोड़ा समझेंगे तो हमें इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो दर्शन है वो भी समझ में आएगा। ये समझिए कि इस्लाम में लोग धर्म में जो परिवर्तित होते हैं तो वो क्या मोहम्मद को पढ़कर, कुरान को पढ़कर होते हैं? कुरान उनको बहुत अच्छा लगता है, मोहम्मद साहब की टीचिंग्स उनको बहुत अच्छी लगती है, तब क्या कन्वर्ट होते हैं? नहीं, है ना? और उसी तरीके से जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो भी कन्वर्ट हुए हैं, क्या उन्होंने बाइबल पढ़ के कन्वर्ट हुआ वो लोग? क्या उन्होंने जीसस को पढ़कर, जीसस से प्रभावित होकर वो क्रिश्चियन बने? वैसा भी नहीं है। उसी तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर ने भी जो कन्वर्ट किया जिन लोगों को, जिन दलितों को, क्या उन्होंने बुद्ध को पढ़ा? क्या धम्मपद को पढ़ा? क्या उन्होंने ध्यान किया? क्या उनको पता है कि विपස්සना ध्यान क्या है? विपස්සना ध्यान करना चाहिए, जीवन को पहले रूपांतरण की बात कही उन्होंने, उसको, उसका अध्ययन किया कभी? उस मार्ग पे चले कभी कोई? तो ऐसा तो नहीं है। तो इस कन्वर्शन का कितना मूल्य है? आप एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में परिवर्तित होते हैं, उससे क्या समाज में कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि उसमें जो मूल क्रांति है वो किसी के जीवन में नहीं आती है। तो ये समझने की बात है। मैं समझता हूं कि जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर हम बार बार लड़ते हैं या क्रांति की बात करते हैं, तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे तो आप फिजिकल समस्या है, हाँ, शारीरिक है या मानसिक है या राजनीतिक है या सामाजिक है या आर्थिक है, लेकिन ये जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के मूल में जो है, आप अगर जाएंगे तो आपको सारी समस्याओं का मूल कारण जो है, आपको चेतना का ही स्तर मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं तो आप ऐसे समझिए जैसे पेड़ के पत्ते हैं। तो पेड़ के पत्ते आप काटते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप रूट को ठीक नहीं करेंगे, आप मूल को जब तक ठीक नहीं करेंगे, यानी अपनी चेतना को जब तक ठीक नहीं करेंगे, तो ये सारी समस्याएं तो समस्या ही रहेंगी। इसीलिए आज जो दलित की समस्या पहले थी वो आज भी है। वो पहले भी गरीब थे, अपेक्षित थे, आज भी गरीब हैं और अपेक्षित हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो पहले हिंदू कहलाते थे और अब बौद्ध कहलाते हैं? उससे कितना फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब कन्वर्शन की बात हो रही है, रिलीजियस कन्वर्शन की बात हो रही है, तो मैं एक प्रश्न लेता हूँ। मैंने इस प्रश्न को कभी नहीं लिया था, लेकिन आज अंबेडकर साहब की बात हो रही है तो इस प्रश्न को इस तरीके से लेते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि लोग जब परिवर्तित होते हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में, तो क्या अच्छा हो जाता है? वो तो जाना चाहिए कुछ अच्छा, पर क्या अच्छा हो जाता है? कुछ अच्छा नहीं होता है, बल्कि बुरा ही होता है। क्योंकि कन्वर्टेड जो लोग होते हैं वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। हाँ, उनकी जो पीढ़ियां जो होती हैं, जो बाद में जो आने वाली पीढ़ियां होती है, वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तो वैसे ही कट्टर होते रहती हैं। वो तो फिर कन्वर्टेड नहीं कहलाते हैं, कन्वर्टेड होते नहीं है वो तो फिर वही कंडीशनिंग होती है, वो उसके वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं। तो मुस्लिम घर में अगर कोई जन्मा है तो वो गीता को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कुरान को पढ़ेगा। जो क्रिश्चियन घर में जो जन्मा है वो बाइबल को पढ़ेगा, बाइबल को ही सही समझेगा, वो कुरान और गीता नहीं पढ़ेगा, धम्मपद को छुएगा नहीं, है ना? तो क्या परिवर्तन होता है? कुछ भी नहीं होता है। और जो लोग इसके सूत्रपात हैं, जैसे क्रिश्चियन की बात करें तो कृष्ण के सूत्रपात किसने किया? जीसस ने। अब जीसस खुद तो क्रिश्चियन थे नहीं। हाँ, अच्छा, जीसस ने तो क्रिश्चियनिटी शुरू भी नहीं की, वो तो आखिरी दिनों में अकेले ही थे, उनके साथ तो 4 लोग भी नहीं थे।
बड़ी विडंबना है। आज इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी, लेकिन जीसस जो उनके फाउंडर कहलाते हैं, उनके साथ एक आदमी भी नहीं था। जब उनको सूली दी गई आखिरी दिनों में, तो उनके साथ एक आदमी भी नहीं टिका, डर के मारे सब भाग गए। 2 महिलाएं थी, उन्होंने क्रॉस से उतारा था, एक भी आदमी उनके साथ था नहीं, एक भी आदमी अनुयायी नहीं था उनका। और आज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनुयायी जो है जीसस के कहलाते हैं, सो कॉल्ड कहलाते हैं, पर उनका जीसस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से मोहम्मद को लीजिए। अब मोहम्मद साहब जब अपनी बात कह रहे थे, कुरान की बात जब कह रहे थे, तो उनको सुनने वाले कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे, बल्कि उनका परसिक्यूशन होता था, वो भागते फिरते थे। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे धर्म में आओ। और ये मजेदार बात है। और आज जितनी कट्टरता हम इस्लाम में देखते हैं, कहीं नहीं देखते हैं। उस पर थोड़ी विस्तार में भी बात करेंगे। उसी तरीके से बुद्ध तो सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे थे और रूपांतरण की बात करना चाह रहे थे। वो इस तरीके के परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे कि आप एक धर्म से दूसरा धर्म में आ जाओ। कभी नहीं कहा, किसी भी मास्टर्स ने ऐसा नहीं कहा है। ये तो बाकी के जो लोग हैं वो ये सारी परेशानियां लेकर आ जाते हैं, है ना। अब अगर कन्वर्शन की बात हो तो थोड़ी बात गहराई से कर लेनी चाहिए इस्लाम में की, क्योंकि इस्लाम जिस तरीके से कन्वर्ट करता है वो थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, करते तो बाकी लोग हैं, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियंस करते हैं। तो क्रिश्चियन जो करते हैं वो कैसे करते हैं? वो बाइबल पढ़ाकर और बाइबल को अच्छा बताकर, या उसकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है ऐसा बताकर तो करते नहीं है। वो आपको रोटी दिखाते हैं, आपको कपड़ा दिखाते हैं, आपको मकान दिखाते हैं, आपको जॉब्स दिखाते हैं, आपको लिविंग्स दिखाते हैं और कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिशनरी चलाकर, है ना। वो आपके मजबूरी का फायदा उठाते हैं एक तरीके से। अगर आप सक्षम हैं तो आप क्या कन्वर्ट होंगे? आप कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि कन्वर्शन का जो कारण है वो क्या है? वो धर्म नहीं है। कन्वर्शन का जो कारण है वो आपकी समस्या है। तो जो लोग भी कन्वर्ट होते हैं अपने मन से जो होते हैं, उसको मजबूरी में ही किया जाता है, उसके मजबूरी का फायदा उठाकर ही किया जाता है। तो ये जो कन्वर्टेड लोग हैं, और ज्यादातर कन्वर्टेड है आज भारतवर्ष में, क्रिश्चियन को मानने वाले कितने लोग थे? तो असल क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, सारे तो कन्वर्टेड ही हैं। अब मोहम्मद साहब के कोई लोग तो है नहीं यहाँ पे डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट, तो जो भी हैं सब कन्वर्टेड ही हैं। बौद्ध को मानने वाले सब दलित ही हैं। तो ये जो कन्वर्टेड लोग हैं, ये कन्वर्टेड क्या है? ये परवर्टेड लोग हैं। ये कन्वर्टेड भी नहीं है, ये किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मजबूरी में, हाँ, अपने धर्म को बदला है इन्होंने। इनके जो पूर्वज थे वो सब तो ऋषि पुत्र ही थे। आज अगर थोड़ी बात आग जलाने जैसे हो जाती है, इस्लाम खतरे में है, बौद्ध खतरे में है, क्रिश्चियनिटी खतरे में है, तो लोग मंदिर जलाने चले जाते हैं, एक दूसरे का मंदिर मस्जिद जलाने चले जाते हैं। हाँ, पर ये क्या है? थोड़ी समझ तो आनी चाहिए लोगों में कि उनके जो पूर्वज थे वो कौन थे और वो क्यों कन्वर्ट हुए और उस कन्वर्शन से क्या लाभ हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम में जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं सारे के सारे तो सिर्फ मजबूरी में नहीं, भय दिखाकर, मृत्यु का भय कि मार दिए जाओगे नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ। अब ये कैसा कन्वर्शन? जबकि मोहम्मद साहब ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। आप अगर कुरान पढ़ें, मैंने तो कुरान पढ़ी है, कुरान अगर आप पढ़ें तो कुरान में जो सूरा 2.256 है, आप पढ़िए उसको। उसमें क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, ये शब्द है कुरान के सूरा नंबर 2 के 256 में।
एक बात लिखी है वो ये है कि देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप जिस धर्म में रहना चाहते हो उस धर्म में रहो, यही तो मतलब हुआ ना। हाँ, और एक जो शब्द है जो सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट होता है वो है काफिर। अगर आप किसी से पूछो, जनसाधारण लोगों से किसी से पूछो काफिर मतलब क्या है, तो काफिर का मतलब लोग बोलते हैं जो गलत लोग हैं जिनको मार देना चाहिए, ऐसा लोग इस्लाम में लिखा हुआ है ना। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। काफिर का एक सीधा साधारण मतलब है जो कुरान को नहीं मानते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है नहीं मानते हैं तो? खुद तो वो कह रहे हैं सूरा 256 में, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। कुछ लोग हैं जो मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बस इतना ही फर्क है काफिर और नहीं काफिर होने में। काफिर का मतलब यह नहीं है कि आप काफिर हो मतलब आप गलत हो, काफिर हो मतलब आपको नरक मिलेगा, ऐसा ना कुछ नहीं है। काफिर का इतना ही मतलब है कि आप कुरान में विश्वास नहीं रखते हो, साधारण सा बात है। ठीक है। और उससे बड़ी बात, इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक में विश्वास रखता है ना, एक, उसके अलावा कोई नहीं। ये भी बहुत गलत बात है। आप कुरान के सूरा नंबर 109 के 6 में पढ़िए, आप उसमें क्या भाषा है। उसमें यह है, टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है, टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये तो सबके समावेश की बात है, को एग्जिस्टेंस की बात है। भाई, आप अपने धर्म में रहो, मैं अपने धर्म में रहूंगा, तो वहां कहां फोर्स की बात है, वहां कहां कन्वर्शन की बात है? तो इस्लाम कहीं नहीं कहता है कि आप कन्वर्ट करो, कहीं नहीं कहता है कि हमारा ही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है, जैसा कि लोग इंटरप्रेट करते हैं। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। ये कुरान में ही लिखा हुआ है, टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन। यानी पोलिथिस्ट की बात है, यानी एक से ज्यादा धर्म होने की बात है, यानी एक से ज्यादा ईश्वर होने की बात है। तो कहां समस्या है? तो होनी तो नहीं चाहिए, है ना। तो मैं समझता हूं कि एक मनुष्य के जीवन में एक जो खिलावट आनी चाहिए वो सिर्फ धर्म से ही आएगी, ये बात ठीक है। लेकिन वो इसी धर्म में आएगी, ये बात ठीक नहीं हो सकती है। इसी ढंग से आएगी, ये ठीक नहीं हो सकती है ना। एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको। जैसे एक आदमी ने एक माली से पूछा कि आपके बगीचे में इतने अच्छे फूल कैसे खिलते हैं। तो उसने जो जवाब दिया इस कन्वर्शन पर ही है। वो ये कहता है कि मैं फूलों के साथ जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं सिर्फ झाड़ फूस को अलग कर देता हूं जिससे उनको, उनके उत्थान में उनको समस्या नहीं हो। तो एक मास्टर को एक ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा ही किया है आज तक जितने भी लोग हुए हैं, है ना। तो आखिरी में बस यही कहना चाहता हूं कन्वर्शन को लेके कि कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए।